जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मई का महीना 31 मई अंतिम दिन, और उस दिन यदि नक्षत्र परिवर्तन होता है, आने वाले समय के लिए बहुत खास संकेत दे रहा है। जून महीना कैसा जाएगा उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, लेकिन आज के वीडियो में मैं बताऊंगी सबसे बड़ा नक्षत्र परिवर्तन जो ग्रहों के सेनापति उग्र मंगल देव का हुआ है 29 मई को। 29 मई वो दिन जब ग्रहों के सेनापति मंगल देव, उग्र मंगल देव पहुंच गए भरणी नक्षत्र, जिसके स्वामी ग्रह हैं शुक्रदेव। लेकिन शुक्रदेव भले ही स्वामी ग्रह हैं, लेकिन उसके देवता हैं साक्षात यमराज। नक्षत्र परिवर्तन का कैसा है संकेत और किस प्रकार उसके परिणाम दिखने लगे, प्रमाण के साथ आज मेरा वीडियो आप लोगों के लिए। साथ ही इस वीडियो में मैं देने जा रही हूँ कुछ चेतावनी, जिसे नज़रअंदाज न करें, क्योंकि ये समय है संवेदनशील, चुनौतीपूर्ण और आने वाले समय के लिए जागरूक करने वाला। मेरा ये वीडियो शायद आपके भी बहुत काम आ जाए यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया। आज का मेरा वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये समय जो चुनौतीपूर्ण है उसमें से निकलने के लिए हमें कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी चाहिए, आज उस पर भी आप लोगों के साथ मैं बातें करूँगी। इसलिए मेरे वीडियो को यदि पूरा देखें और उसे नज़रअंदाज न करें, अपने जीवन को इस समय आप सही ढंग से न सिर्फ जी पाएंगे बल्कि चुनौतियों का सामना भी कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी के जीवन में ये समय उथल पुथल मचाने वाला साबित हो सकता है। ग्रहों का संकेत क्या है, मंगल देव का नक्षत्र परिवर्तन किस प्रकार पूरे विश्व में भूचाल लाने के लिए काफ़ी है, प्रमाण के साथ जब मैं आप लोगों के समक्ष अपना वीडियो दे रही हूँ उसे समझने की कोशिश करें। आज के मेरे वीडियो में कुछ खास बातें, लेकिन उसके पहले जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, यदि आपको भी अपने जीवन के उथल पुथल से बाहर निकलना है, ग्रहों की जानकारी चाहिए कि किस कारणवश सब कुछ सही होते हुए भी शांति का अभाव है, कहीं ना कहीं कुछ खलल पड़ रही है किसी कारण, तो वो क्यों, उस क्यों का जवाब कुंडली एनालिसिस के माध्यम से मिल सकता है आपको। और इसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा मेरे दिए गए लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी पर। अब आज का मेरा वीडियो, सबसे पहले बात करूंगी 29 मई की। 28 को बकरीद का त्यौहार मनाया गया बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरे हमारे भारतवर्ष में, क्योंकि उसके पहले सभी राज्यों के सीएम ने कह दिया था कि खुले रास्ते पर नमाज नहीं, सड़कों पर कोई नमाज नहीं, एवं बलि बकरे की नहीं दी जाएगी या गाय की बलि नहीं दी जाएगी। कुर्बानी देनी है तो उसके लिए अलग से जो जगह बनाई गई है वहीं पर दें। लेकिन कट्टरपंथी गैंग मानने वाला कहाँ है? तो सबसे पहले ग्रह गुरुदेव बृहस्पति जो है विक्रम संवत के राजा, उनका नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र जो नवीनीकरण का संदेश देता है। प्रकृति का इस समय नवीनीकरण चल रहा है, सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है कि सिस्टम में बदलाव इस समय बहुत ज़रूरी है, और यही संदेश गुरुदेव बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र देव का जाना 31 मई के सुबह, यानी ये 11 जून तक का ये समय, इन 11 दिनों में होगा बहुत बड़ा बदलाव। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भरणी नक्षत्र में ग्रहों के सेनापति मंगल देव का जाना। ग्रहों के सेनापति मंगल देव जो वास्तव में उग्र प्लैनेट हैं, एक्शन के प्लैनेट हैं, और भरणी नक्षत्र शुक्र देव का नक्षत्र, उसके जो ग्रह हैं वो शुक्र देव हैं, लेकिन देवता है वो है साक्षात यमदूत। यम जिसके देवता है भरणी नक्षत्र, उसके 3 संकेत मिलते हैं। 3 संकेत कौन से, उसके पश्चात मैं आऊँगी परिणाम पर। तो ये 3 संकेत हैं कर्मों का लेखा जोखा और कर्मों का परिणाम। मैं आपको
कोरिलेट करूंगी आज के इंसिडेंट के साथ कि देखिए 72 घंटों में किस प्रकार रिजल्ट दिखने शुरू हो गए। मंगल देव का भरणी नक्षत्र में जाना, तो पहला संकेत कि कर्मों का लेखा जोखा और कर्मों से मिलने वाले परिणाम। दूसरा पॉइंट, ये समय अनुशासन को दिखाता है। भरणी नक्षत्र साक्षात यमदेव देवता, लेकिन शुक्र देव जिसके ग्रह उसमें मंगल देव का जाना, और मंगल देव फास्ट एक्शन में बिलीव करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है अनुशासन। जो भी इस नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे रहते हैं उनको अनुशासन में चलना चाहिए। और ये समय जो 16 जून तक का है, यानी 29 मई से लेकर 16 जून तक का समय लोगों को अनुशासन में रहने की चेतावनी देता है। यदि अनुशासन भंग किया, अनुशासनहीन बने, तो फिर कर्मों के बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और तीसरा इस समय है एक आपसी तनाव। इसका संकेत जो होता है एक आपसी तनाव, यानी इस नक्षत्र परिवर्तन के पश्चात लोगों के आपसी रिलेशन में बहुत बड़ा एक चेंज देखने को मिलेगा यदि सही तरीके से उन रिश्तों को संभाला नहीं गया। तो पहला संकेत जैसा मैंने कहा कि कर्मों के परिणाम। ऑलरेडी आप देखिए 72 घंटों के अंदर 28 मई को बकरीद और 29 मई को मंगल देव का नक्षत्र परिवर्तन, और 29, 30, 31 आप 72 घंटे कह लीजिए या 3 दिन कह लीजिए, 3 दिनों के अंदर वो हिंदू लड़का जिसकी बकरीद के दिन चाकू घोंपकर हत्या की गई, उससे पूछा गया क्या बकरे की बलि, बकरे की कुर्बानी को देखा है? जब उसने कहा ना, तो उसके छाती पर, पूरे शरीर पर 6 लड़कों ने मिलकर चाकू इस कदर घोंपा जिसमें से पकड़ा गया मुख्य आरोपी 31 मई को ढेर हो गया एनकाउंटर में। सबसे अच्छे मुझे आज के समय में जो सीएम लगते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है आपके अलग राय हो, मेरे अकॉर्डिंग जो जिसने जैसा कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग सज़ा इस समय देखिए ब्रह्मांड किस प्रकार दे रहा है। चुन लेता है वो इंसान जिसके द्वारा वो अपने कार्य करवाता है। तो जैसा मैंने कहा इस समय कर्मों के परिणाम भरणी नक्षत्र दिखाता है, क्योंकि यमदूत है यदि उसके देवता, तो सोचिए किस प्रकार से और क्यों नहीं कर्मों के परिणाम मिलने चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वही देते हैं मृत्यु के पश्चात नरक में जाना है या नहीं जाना है या स्वर्ग में जाना है। तो यदि यम देवता इस समय भरणी नक्षत्र में है और उसमें पहुंच गए हैं मंगल देव, तो देखिए किस प्रकार हिसाब चुकता हो गया तुरंत ऑन द स्पॉट। एनकाउंटर में ढेर, ऑपरेशन एनकाउंटर और ऑपरेशन बुलडोज़र, योगी जी का ये दोनों मुझे बहुत प्रिय है, कारण उसमें जस्टिस ऑन द स्पॉट होता है। बहुत लंबे समय तक कोर्ट में जाओ, कोर्ट FIR दर्ज करो पहले पुलिस के पास, फिर कोर्ट में जाओ, फैसले आने तक इंतज़ार करो। ये सबसे अच्छा काम करते हैं कि फटाफट एनकाउंटर में ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसने गलत किया था। मुख्य आरोपी जिसकी हत्या की मांग भी की थी वो पीड़ित जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने कवर किए, इसके अलावा अब इसके परिणाम क्या क्या होंगे वो जान लीजिए। पॉइंट वाइज काउंट करते जाइए। जून महीने की भविष्यवाणी सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन आज मैं केवल भरणी नक्षत्र और शुक्र देव का पुनर्वसु में जाना, ये 2 के बारे में आज बात करूँगी। पहली बात करूँगी मंगल देव का नक्षत्र परिवर्तन। तो नोट डाउन कीजिए कर्मों के परिणाम। कर्मों के पश्चात जिम्मेदारी को निभाना है। इन दिनों में यदि किसी ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा तो फिर उसको भयंकर परिणाम इन दिनों में देखने को मिलेंगे 16 जून तक 29 मई से लेकर। इसके अलावा आर्थिक तनाव इस समय देखने को मिलेगा, इसलिए सोच समझकर पैसों की लेन देन करें एवं इन्वेस्टमेंट के लिए सोचें, और ख़रीदारी भी यदि करनी है तो बहुत सोच समझकर, क्योंकि आर्थिक संकट इस समय मंडरा सकता है। वैश्विक स्तर पर महंगाई ऑलरेडी बढ़ रही है, देखा आप लोगों ने किस प्रकार, और महंगाई के कारण सरकार के ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं।
सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जबकि हकीकत है कि सरकार अपने स्तर पर महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आम इंसान यदि परेशान है तो डेफिनेटली वो शिकायत सरकार से ही करने वाला है। अब इसके अलावा क्रोध लोगों का इन दिनों में बहुत अधिक भड़केगा और उस क्रोध में आकर लोग न सिर्फ पाप के रास्ते पर चलेंगे बल्कि उसका भुगतान भी उन्हें ऑन द स्पॉट मिलेगा। ऑलरेडी मैंने एक एग्जाम्पल आपको असद का और सूर्या का दे दिया कि किस प्रकार एक को ख़त्म किया और दूसरा भी अपने आप अपने बुरे कर्मों के कारण ख़त्म हो गया एनकाउंटर में। ये एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझाया। इसके अलावा इस समय वाद विवाद के कारण मनमुटाव बहुत अधिक बढ़ेगा। कोशिश करें इस आर्गूमेंट को टाल दें, सामने वाले की बात को समझें और समझाएं। यदि ना समझें तो अपना रास्ता आप अलग कर लें, ना कि किसी झगड़े में या वाद विवाद में उलझें। ये समय ईगो क्लैशेस का है। दो देश, दो समुदाय, दो धर्म के लोग आपस में टकराएगा, उनका ईगो। धार्मिक उन्माद बहुत अधिक फैलेगा। ऑलरेडी मौत का तांडव दिखाई पड़ रहा है, चाहे कहीं पर ब्रिज गिरने के कारण हो, चाहे कहीं पर रोड एक्सीडेंट के कारण हो। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पर्यटकों की गाड़ी गिर गई और 8 लोगों की मौतें हो गईं और ये भी घटना मई के जाते जाते अंतिम दिन में हुई है। यानी ये समय ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। कारण यदि मंगल देव जाते हैं भरनी नक्षत्र में तो वो दिखाते हैं न सिर्फ आर्थिक तनाव बल्कि गुटबाजी, ईगो क्लैशेस, क्रोध का भड़कना, तू मैं, बॉर्डर को लेकर बहुत अधिक बड़ा हंगामा और साथ ही शुक्र देव जो नक्षत्र परिवर्तन शुक्र देव का हुआ है, यानी गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु में जाना, यानी प्रकृति एक नवीनीकरण चाह रही है। और नवीनीकरण यानी बिल्कुल नए तरीके से, चाहे वो शिक्षा में बदलाव हो, सिस्टम में बदलाव हो, जुडिशियरी में बदलाव हो, यानी जिस तरह से जिस ढर्रे से ज़िंदगी चली आई है उस ढर्रे से अब काम करने से काम नहीं चलने वाला, बदलाव ज़रूरी है, यही समय मांग कर रहा है। और इसलिए देखिए ग्रह भी अपने नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा तैयार होने के लिए हर इंसान को कह रहे हैं कि भाई बदलाव का समय आ गया है। न सिर्फ अपने अंदर झांको, बदलाव लेकर आओ, अपने विचारों में परिवर्तन लाओ, सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, दूसरों से मत उलझो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ये कलयुग का अंतिम चरण है, सतयुग बहुत दूर की बात है। तो कलयुग के अंतिम चरण में ये प्रकृति का विनाश लिखा हुआ है और हर हाल में होगा। और यदि इंसान बदलाव के लिए तैयार नहीं तो प्रकृति अपने ढंग से उस बदलाव को करेगी और एक नए रूप में न सिर्फ भारत बल्कि पूरा संसार दिखाई पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।